हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारतीय संविधान के एमसीक्यूज़ की जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो आज इसका ये 10th पार्ट है। इससे पहले मैं 9 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिनमें आपको भारत के संविधान से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। इन वीडियो में हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे वो आपको ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन सारे एग्जाम्स में आपको काफ़ी ही हेल्प करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते रहिए, जैसे वन लाइनर शॉर्ट नोट होते हैं। उससे आपको क्या होगा, जब एग्जाम के पहले आप भारतीय संविधान टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो आपको रिवीजन में काफ़ी इजी रहेगा। आप कम टाइम में रिवीजन कर पाएंगे क्योंकि आप एग्जाम से पहले पूरी वीडियोस देखने नहीं बैठेंगे। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? जैसे भारत आज़ाद हुआ था तो आपको पता ही है कि इंग्लैंड का शासन था भारत पर। तो उस समय इंग्लैंड में सरकार थी लेबर पार्टी की। इसीलिए जो लेबर पार्टी थी उसी ने वैसे 1948 तक हमें आज़ादी मिलती, पर जो लेबर पार्टी थी उसने अगस्त 1947 तक हमें आज़ादी या मतलब हमें आज़ाद करने का डिसीजन ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? जैसे आप सबको पता ही है कि भारत के जो संविधान है वह मतलब उनके जो निर्माता थे तो उन्होंने ये सब खुद से सोच के इस पूरा संविधान नहीं बनाया था। एक तो भारत सरकार का अधिनियम था 1935 का एक्ट, काफी सारी धारा उसमें से ली गई थी, और बाकी जो अन्य देश के संविधान थे जो हमसे पहले बने थे उनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं हमने ग्रहण की थी। ठीक है, अब इतना सब कुछ तो वे नहीं सोच पाए थे जो जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वह हमें अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। और मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका का संविधान है उससे हमने सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो विशेषाधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, तो वह भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। मतलब राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देना, जैसे संसद है उसके दो सदन है। अब संसद की अवधारणा हमने ली थी इंग्लैंड के संविधान से। अब संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का जो सदस्य होते हैं वो तो हम चुनते हैं, मतलब डायरेक्ट जनता चुनती है। पर राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने, यानी जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनमें प्रतिभा, अनुभव और इन सब गुणों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो यह जो कॉन्सेप्ट है यह हमने आयरिश गणतंत्र यानी जो आयरलैंड का संविधान है हमने वहां से ग्रहण किया था, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। संघ, यहाँ पे संघ मतलब राज्यों का संघ, मतलब एक तरीके से ये भारत को सूचित करता है। तो वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। तो यह कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? यह अनुच्छेद 353 में वर्णन किया गया है। और आपको बता दूं कि जो 352 है वो इमरजेंसी लगाने का जो राष्ट्रपति का अधिकार है उसका वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो वह कर सकता है राष्ट्रपति। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत के प्रत्येक नागरिक को। और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। और संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, जो आपने अधिकार अगर पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसमें प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि आपके पास जो 5 ऊपर मतलब जो छठा अधिकार तो ये हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके अलावा जो 5 अधिकार हैं उन अधिकारों में से अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका अधिकार खतरे में है या उससे वंचित है या उसे नहीं मिल रहा, तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों
की रक्षा के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निम्न में से जिस आधार पर भारतीय नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रताओं को मर्यादित नहीं कर सकता वह है। भारतीय नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को मर्यादित, तो वह है किसी एक धर्म को राज्य धर्म बनाना, यानी जो भारत है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी उसका कोई पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है और वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी मतलब कोई भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और किसी भी धर्म को अपना राज्य धर्म नहीं बना सकता। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब आप समझ गए होंगे। तो यह जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें यह है कि वह किसी भी एक धर्म को राज्य धर्म नहीं बना सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो यह है हेबियस कॉर्पस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या कर सकती है। तो जो परमादेश होता है उसमें होता है कि किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। जो परमादेश है वह किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व और कर्तव्यों को पालन करने के लिए न्यायालय उनको आदेश देता है कि तुम्हें यह करना है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, ये जो सारी समितियां हैं जैसे इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति, उसमें मूल कर्तव्यों से संबंधित जो प्रावधान थे उसको भारत के संविधान में जोड़ा गया। मतलब कोई भी घटना घटित होती है तो उसके निवारण के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जिससे अगर संविधान में कोई भी संशोधन होता है, कोई भी अमेंडमेंट होता है, तो इससे वह समिति फेमस हो जाती है। जैसे वो केस जो भी होते हैं, तो जैसे ये 4 समिति, अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इन पर सेपरेट वीडियो अपलोड कर लूँगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसमें मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार भारत के संविधान से रिलेटेड आज के हमारे एमसीक्यूज पूरे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। अपने इसी चैनल पर राजस्थान जीके की, जो राजस्थान का स्टेटिक जीके है, जिसमें मैंने आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की हिस्ट्री और पॉलिटी इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज अपलोड किए हैं, उसकी भी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।